नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ और आज है भाग 2। वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। ज्ञान, नॉलेज, विद्या या समझ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकें यानी कि बुक्स। अगर आप नॉलेज पाना चाहते हैं, नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो बुक्स पढ़ें। कर्तव्य, कर्तव्य ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म, जिम्मेदारी, जिसका अर्थ होता है शिक्षक का कर्तव्य है वह अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा दे। शिक्षक यानी टीचर, छात्र यानी स्टूडेंट। और टीचर का तो यही ड्यूटी है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। ये उसकी कर्तव्य, ये उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी, उसका धर्म है। साहस, करेज, ब्रेवरी, हिम्मत, बहादुरी। उसने कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया। समय, टाइम, वक्त, काल। समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। अगर आप समय का सही उपयोग करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। धैर्य, पेशेंस, सहनशीलता। कठिन समय में धैर्य रखना आवश्यक है। जैसे हमने कोरोना टाइम जब था तो हमने धैर्य रखा, है ना। संकल्प, रेजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय। उसने परीक्षा में सफल होने का संकल्प लिया कि वो इस साल परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करेगा। ये उसने संकल्प लिया, दृढ़ निश्चय लिया और पास होकर दिखाएगा। विनम्रता, ह्यूमैनिटी, नम्रता, शिष्टता। विनम्रता से हर दिल को जीता जा सकता है। विनम्र व्यवहार से ही आप सभी का मन जीत सकते हैं। क्रोध, एंगर, गुस्सा हमेशा बुरे परिणाम देता है। गुस्से से आउटकम्स जो होते हैं वो बहुत ही गलत होते हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। विवेक, विजडम, हमेशा समझदारी या बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। विवेक का अर्थ है समझदारी, बुद्धिमानी। विवेक से काम लेने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। जो लोग समझदारी से, बुद्धिमानी से, अपने विवेक से काम लेते हैं वो जीवन में सफल होते ही हैं। आशा, होप, उम्मीद। हमें हमेशा अच्छी चीजों की आशा रखनी चाहिए। भगवान हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखते हैं, तो हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। एकता, यूनिटी, मिलजुल कर रहना। एकता में ही हमारी ताकत है। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। सौंदर्य, ब्यूटी, सुंदरता। प्रकृति का सौंदर्य मन को शांति देता है। अगर पहाड़ों में जाएंगे कहीं पर भी तो वहां आप देखेंगे ना ऐसे दृश्य, तो वहां पर आपका मन बहुत शांत होगा और मेंटल इलनेस भी खत्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। संतोष, सेटिस्फेक्शन, तृप्ति, खुशी। संतोष सबसे बड़ा धन है। देखो, जब हम तृप्त होते हैं, हम सेटिस्फाइड होते हैं, तो वही हमारा सबसे बड़ा धन है। और पैसा, धन यानी पैसा, मनी, और मनी से हम हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते ना, तो सेटिस्फेक्शन से हमें खुशी मिल सकती है। समाधान, सॉल्यूशन, समस्या का हल। हर समस्या का समाधान होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे फिक्स ना किया जा सके, उसे समाधान ना किया जा सके उसका। संघर्ष, स्ट्रगल, कठिनाइयों से लड़ाई या कठिनाइयों से लड़ना। जीवन में सफलता पाने के लिए देखो भाई, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, तभी हम सफल हो पाते हैं। कठिनाइयों का सामना करके ही हमें सफलता मिलती है कई बार। उदारता, जेनरोसिटी, दानशीलता, दयालुता। और उदारता का गुण तो भाई सब में होना चाहिए। समाज में हम रहते हैं, तो अगर हम दानशीलता रहेंगे, दयालु रहेंगे, तो ये गुण सब में होगा, तो तभी समाज का कल्याण हो सकेगा। निष्ठा, लॉयल्टी, वफादारी। उसने अपनी निष्ठा से उसने सभी का दिल जीत लिया। अपनी निष्ठा से उसने सभी का दिल जीत लिया, अर्थात कि उसने अपनी वफादारी से सभी का दिल जीत लिया। प्रेरक, मोटिवेशनल, जो प्रेरणा दे, उनकी प्रेरक बातें सभी को उत्साहित करती हैं। भाई वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम उत्साहित होते हैं और हम भी उनकी जैसा बनना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। न्याय, जस्टिस, सही और गलत का निर्णय। समाज में न्याय होना आवश्यक है। सही और गलत निर्णय सोसाइटी में होना आवश्यक है, नहीं तो फिर वो समाज नहीं जंगल बन जाएगा। आदर, रिस्पेक्ट, सम्मान। बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य यानी ड्यूटी। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद की भावना। अगर आपकी कोई मदद करता है तो आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाएं। हमें दूसरों की मदद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। आश्चर्य, सरप्राइज, वंडर, भाई हैरानी, चमत्कार या भुचक्का। और इसका एक इंग्लिश वर्ड और भी है, एस्टॉनिश। भाई जैसे एक
बच्चे ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसको देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, या बच्चे ने अपनी पेंटिंग से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कल्पना, इमेजिनेशन, सोचने की शक्ति। कल्पना हमें नई चीजें सोचने के लिए प्रेरित करती है, हमें नए नए आइडियाज देती है। इमेजिनेशन से हम नए आइडियाज करते हैं, बनाते हैं, बुनते हैं और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं और सफल होते हैं। प्रेरणा, इंस्पिरेशन, उत्साहवर्धन। उसकी कहानी ने मुझे नई प्रेरणा दी। भाई उसकी ऐसी स्टोरी थी जिसे देखकर मुझ में भी इंस्पिरेशन आई और मैं भी आगे अपनी जिंदगी में बढ़ा। सहानुभूति, एम्पैथी, दुख को समझना, किसी के दुख को समझना और महसूस करना। हमें दूसरों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखनी चाहिए, यानी दूसरों का दुख हमें समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। अवसर, अपॉर्चुनिटी, मौका, समय, हर अवसर का सही उपयोग करना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका आप सही उपयोग करें। संयम, सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण, धैर्य। संयम से हर समस्या का समाधान हो सकता है। भाई अगर आप धैर्य रखेंगे तो सेल्फ कंट्रोल होगा तो आप किसी भी प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं। समाधान यानी सोल्यूशन, समस्या यानी प्रॉब्लम। संयम यानी सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण, धैर्य। महत्व, इंपॉर्टेंस, मूल्य, अहमियत। समय का महत्व समझना जरूरी है, नहीं तो एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। तो फिर आपको समझना होगा महत्व समय का। निडरता, फियरलेसनेस, साहस, भय रहित, बिना डर के। निडरता से कठिन परिस्थितियों का सामना करें। अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है लाइफ में तो उसका सामना साहस से करें, भय रहित करें। भगवान आपके साथ होगा। फिर भाग्य, डेस्टिनी, लक, किस्मत। मेहनत से भाग्य बदला जा सकता है। अगर हम चाहें तो अपनी किस्मत को हार्ड वर्क करके, यानी मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। श्रद्धा, डिवोशन, फेथ, भक्ति, विश्वास। भगवान के प्रति श्रद्धा रखना आवश्यक है। आत्मबल, इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति। आत्मबल से हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ होगी, हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से निकाल लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ हर दिन हिंदी का ज्ञान बढ़ाएं।